अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब इंसान के पास सब कुछ खत्म सा लगता है। दिल टूटा हुआ, उम्मीदें बिखरी हुई और आंखों में सिर्फ एक सवाल, या अल्लाह मेरा कसूर क्या था। पर आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो अगर तुमने समझ ली तो शायद तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ, हर गम, हर परेशानी रहमत में बदल जाएगी। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ता है ना, तो इंसान के मुंह से एक ही बात निकलती है, लगता है अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। पर सुनो, यही वो बात है जो तुम्हारे और अल्लाह के बेपनाह प्यार के बीच दीवार बना देती है। क्योंकि जब तुम ये कहते हो अल्लाह मुझसे नाराज है, तुम असल में अपने रब की रहमत को झुठला देते हो। कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। तो हर मुसीबत सजा नहीं होती, कभी कभी वो एक इशारा होती है कि अब तुम्हें अल्लाह के करीब आना है। कभी गौर किया है, जिनके पास सब कुछ होता है वो कभी सजदा नहीं करते, लेकिन जब दिल टूटता है तो वही इंसान रात की तन्हाई में रोकर कहता है, या अल्लाह मुझे बस तू चाहिए। यही तो असल इश्क है रब से। तो देखो, नजर दो तरह की होती है। इंसानी नजर जो दूसरों की जलन या हसद से लगती है, दूसरी रब की नजर जो रहमत और हिफाजत से भरपूर होती है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी अल्लाह से नजर मांगने का असल तरीका क्या है। ऐसा तरीका जो हर गम को दूर कर दे, हर मुश्किल को आसान बना दे। तो जब भी तुम किसी गम में हो या तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो उस वक्त ये छोटी सी दुआ दिल से पढ़ना। ये जो दुआ है इसको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, और इसका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। ए अल्लाह, मेरे सारे हालात ठीक कर दे और मुझे एक पल के लिए भी मेरी खुद की हालत पर ना छोड़। यही है अल्लाह से नजर मांगने का असल तरीका, कि वो हमें अपनी रहमत भरी निगाहों में रखे और हमें हमारी कमजोरी पर ना छोड़े। तो अल्लाह की नजर का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि वो निगाह जो रहमत, बरकत, हिफाजत से भरी होती है। जब अल्लाह किसी को अपनी नजर में रख लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। कुरान में कहा गया है, जहां भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। मतलब कि तुम्हारे गम में, तुम्हारी तन्हाई में, तुम्हारी हार में भी अल्लाह तुम्हारे पास है। तो बस इतना कहना छोड़ दो कि अल्लाह मुझसे नाराज है, क्योंकि शायद वो इसी दर्द से तुम्हें अपना बनाना चाहता है। तो एक औरत थी, हर रोज रोती थी, कहती थी, अल्लाह मैंने तुझसे क्या गलती की थी जो तूने मुझे इतना आजमाया। एक दिन वो बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने कहा अब बस दुआ ही काम आएगी। वो रात भर जागती रही, सिर्फ सजदे में रोती रहती थी। सुबह जब उठी दर्द नहीं था, बीमार नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था, मुझे अल्लाह ने देख लिया। बस यही है अल्लाह की नजर। वो देखता है, लेकिन उस वक्त नहीं जब तुम दुनिया के सामने हो, बल्कि जब तुम तन्हा होकर रोते हो। तो मेरी बहनों और भाइयों, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम्हें आज कोई गम है तो याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं, वो बस तुम्हें आजमा रहा है। तुम्हारा हर आंसू, हर रात का सजदा, हर टूटी हुई दुआ अल्लाह के अर्श तक जाती है। बस गम में ये मत कहना कि अल्लाह मुझसे नाराज है, बल्कि कहो अल्लाह मुझे देख रहा है और मुझे और मजबूत बना रहा है। तो अब सुनो, तीन छोटे छोटे अमल जो अल्लाह की नजर में तुम्हें रखेंगे। हर नमाज के बाद सूरे फातिहा और सूरे इखलास 3 बार पढ़ो। अल्लाह की रहमत की दीवार खड़ी होती है। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सूरे यासीन का एक रुकू जरूर पढ़ो। ये दिल को सुकून देगा और गम दूर करेगा। तीसरा है, जब भी तकलीफ हो बोलो, या अल्लाह तू मुझे अपनी नजर में रखना। बस यही बात तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तो अल्लाह का वादा है,
तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सोचो जरा, जब मालिक कायनात खुद कहता है कि वो तुम्हें याद रखेगा, तो फिर गम कैसा। बस तुम याद करो, रोकर भी करो, टूटी आवाज में भी करो, वो सुनता है, वो जवाब देता है, बस यकीन रखो। तो मेरी बहनों और भाइयों, अगर आज तुम गम में हो, परेशान हो, टूटे हुए हो, तो ये वीडियो अल्लाह ने तुम्हें खुद पहुंचाई है। ये उसका इशारा है कि अब तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। बस आज एक सजदा करो और बोलो, या अल्लाह तू मुझे अपनी नजर में रख ले। और अगर तूने भी कभी ये बात कही है कि अल्लाह मुझसे नाराज है, तो आज से ये लफ्ज अपनी जुबान से बिल्कुल मिटा दो, क्योंकि अल्लाह नाराज नहीं, वो बस तुम्हें अपनी रहमत की नजरों में रखना चाहता है। तो अगर दिल को सुकून मिला हो तो लाइक करो, सुभान अल्लाह कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ताकि अगला रूहानी वजीफा सबसे पहले पहुंचे। और चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में जरूर जरूर याद रखना। तो अल्लाह हाफिज।